I can't understand. Unbelievable people you Asians are. But genius, you have to agree. Yeah, but why do all you Asians use your talent and abilities in negative and evil matters? तुम नहीं समझोगे रॉजर, इस जनरेशन को जो दो सेटअप्स में पिस रही है. What? Forget it and be happy for me, please, because all my problems are gonna be solved. But the solution of your problem depends on someone else. What if it all goes opposite to your thoughts? ये कोई वजह नहीं है इनकार की कि मैं असगर को जानती नहीं हूँ इसलिए मैं उससे शादी नहीं करूंगी. मैं ये फजूल बात मानने को तैयार नहीं हूँ. भाई यही सबसे बड़ी वजह है. पता नहीं तुम किस ज़माने के बाप बनने की कोशिश कर रहे हो. आज से 20-22 साल पहले जब मैं अपना राइट इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं अपनी मर्जी कर सकती हूँ, तो सहरा क्यों नहीं कर सकती? काश तुमने अपनी मर्जी इस्तेमाल ना की होती और उससे अपने चाचे के बेटे से शादी कर ली होती जिससे तुम्हारे माँ बाप राजी थे, तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद ना होती ना. जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है, धोखा तो मैंने खाया है. बस साबित हो गया ना कि जितना मर्जी एक दूसरे को जान लो कोई फ़ायदा नहीं है. तुमने और मैंने जान के क्या कर लिया एक दूसरे को. माँ बाप के फैसले ही बेहतर होते हैं. हातिम, वो और ज़माना था. उस वक्त की लड़कियां मासूम और भोली हुआ करती थी, कुछ पता नहीं होता था. आजकल की लड़कियां बहुत सेंसिबल हैं और सहरा बहुत समझदार है. वो अपने लिए गलत शख्स कभी चूज़ नहीं करेगी. किसी को चूज़ नहीं करेगी यानी उसकी ज़िंदगी में कोई है? अरे नहीं है कोई ज़िंदगी में, होता तो मुझे ज़रूर बताती. लेकिन वो अरेंज मैरिज भी नहीं करेगी. इसके लिए भी तुम मेंटली प्रिपेयर रहो. और तुम्हारे उस गाँव में सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं करेगी. यानी कि वो अरेंज मैरिज के खिलाफ है. तो अगर उसको गांव से कोई मसला है इसलिए हिचकिचा रही है तो कोई बात नहीं, मैं उसको पाकिस्तान भेज दूंगा. वो माहौल शौल देख लेगी उधर और असगर से भी मिल लेगी और वापस आके इनकार कर देगी. हातिम, वो असगर से शादी नहीं करेगी, नॉट एट एनी कॉस्ट. समझे तुम? यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा. जब उसे और कोई पसंद नहीं है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी तुम उसकी वकालत कर रही हो. उसको जाके समझाओ कि चुपचाप मेरी बात मान जाए. क्यों मानूं मैं? किस लिए? हातिम कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी हर बात मानती हो. लेकिन नहीं, ना तुम जानती हो ना वो, कि जिद और हठधर्मी में तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो. मॉम, मैं स्टबन जरूर हूँ, but just for my own matters. I'm not like dad, जिन्हें दूसरों की लाइफ का स्टीयरिंग हैंडल करने का बहुत शौक है. और चले मान ले, जैसा पापा सोचते हैं वैसा ही है. मेरी लाइफ में कोई है और उसे मैं लाइक करती हूँ, तो क्या वो मेरी शादी करा देंगे उससे? नेवर. अरे क्यों नहीं करवाएंगे? मैं करवाऊंगी. मैं स्टैंड लूंगी तुम्हारी खातिर. Really? Really? हाँ, मॉम तो यही कह रही थी. ग्रेट. तो तुम मॉम को कह दो कि तुम किसी को लाइक करती हो. मैं ऐसा क्यों कहूँ और तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो बाबा के इतने क्लोज हो. और वैसे भी बाबा सिर्फ ये पोज कर रहे हैं. लेकिन सहरा, तुम चांस तो ले सकती हो ना. तुम क्या चाहती हो? I mean, तुम्हारा क्या मतलब है? वैसे भी ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा कोई इशू नहीं. और तुम मेरे लिए बाबा के अगेंस्ट क्यों जाओगी? मैं बाबा के अगेंस्ट नहीं, उनकी फेवर में बात कर रही हूँ. और वैसे भी वो अपने फादर और भाई को लेके बहुत टची हैं. और मैं नहीं चाहती कि उनको किसी भी किस्म की एम्बैरेसमेंट हो या फिर तुम्हारी वजह से उन्हें पूरे खानदान के सामने शर्मिंदा होना पड़े. तो तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो और मैं सोच रही हूँ कि तुम मेरी साइड ले रही हो. जब मैंने सबसे कह दिया कि मुझे किसी की पसंद से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, उसके लिए मुझे कोई भी ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं. ड्रामा? ड्रामा ही हुआ ना. जब मेरा किसी में कोई लव इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है. मैं क्यों ड्रामे करूं? लेकिन सहरा, कोई ऑप्शन तो होगी ना. या फिर कोई ऐसा जो तुम्हें लाइक करता हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश हो.
सोचो। कोई नहीं है। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। कहा ना कुछ नहीं। Nothing happened. Are you in love?